नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और आज हमारे साथ बात करे खातिर बाटत तैयार समाज सेवी व पत्रकार एवं राजनीति में काफी सक्रिय रहे वाले शख्सियत जेकर नाम बा संतोष चौहान। संतोष चौहान का राजनीति शुरुआत पहले ये पत्रकारिता करते थे सुदर्शन न्यूज चैनल से। उसके बाद एकाएक राजनीति में आ जाते हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा 5 साल के बाद फिर पत्रकारिता चालू कर देते हैं और पत्रकारिता चालू करने के बाद अच्छा खासा जीवन था। फिर एकाएक चुनाव आ जाता है और उसमें फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को हार जाते हैं। उसके बाद लगातार 13 महीने से इन मेहनत चालू कर देते हैं और उसके बाद आ जाता है नगर पंचायत का चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन का प्रत्याशी के रूप में जेकर चुनाव निशान रिक्शा था और गांव-गांव मोहल्ला में जाकर के काफी प्रचार प्रसार किए, लेकिन वहां पे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से या मांग रहे थे टिकट, लेकिन टिकट इनका काट दिया गया और निर्दल चुनाव लड़ गए, जिससे हार का सामना देखना पड़ा। और आज बात करते हैं संतोष चौहान से। अब संतोष चौहान कह रहे हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, आखिर क्यों? नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, काफी आपका राजनीति काफी चर्चित था और जब भी राजनीति किया आपने जीत भी हासिल किया और कहीं हार भी था, लेकिन पूरा क्या मामला था कि अब एकाएक आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि हम अब राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले रहा हूँ? देखिए, मैं एक गरीब घर का हूँ और मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ और कभी गलत काम नहीं करता हूँ और ना ही भविष्य में करूँगा। क्योंकि आज के दौर में जो मैं चुनाव लड़ा उससे मुझे ये सीख मिली कि यहाँ पे जनता के लिए आप कुछ भी कर डालिए, लेकिन उनको छड़ी का अगर पैसा आप दे दीजिए तो वो आपका काम भुला जाएंगे। तो ऐसे में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के जो नियमों की थी, किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे लोग चुनाव लड़े और एक नहीं 3 प्रत्याशी थे जो करोड़ों रुपए खर्च के एक वोट को इस प्रकार से खरीदे। और संतोष चौहान के पास भी लोगों का फोन आता था, भैया पैसा दीजिए आपको इतना वोट मिलेगा। मैं कहता था अगर गरीब को आप लोग जिताएंगे तो काम होगा और अगर आप पैसे पे वोट करेंगे तो काम नहीं होगा। ये जो आपका पैसा खर्च किया है, जो आपको पैसा देगा वो पैसा वसूलेगा। आज पैसे देने वालों को इन्होंने चुनाव जिताया तो हमने कहा चूंकि संतोष चौहान कभी गलत काम नहीं करेगा, इसलिए अब पैसे के दम पे चुनाव हो गया है तो मैं ऐसी राजनीति को मैं लात मारता हूं। मैं कभी भी अब राजनीति में नहीं करूंगा और जनता की सेवा संतोष चौहान जिस प्रकार से पहले करता था उस प्रकार से आज भी करेगा और हमेशा करेगा। क्योंकि संतोष चौहान की पहचान एक ईमानदार पत्रकार की रही है, इसलिए संतोष चौहान पुनः जनता की सेवा करने के लिए पत्रकारिता में आएगा और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे धरातल पे लागू करवाने के लिए चाहे किसी के खिलाफ भी खबर चलानी पड़ेगी, वो संतोष चौहान 24 घंटा जनता की बीच में उपलब्ध रहेगा और जो सरकार की योजना आएगी बिना भ्रष्टाचार की उसे दिलाने का काम करेगा। चाहे कितना भी बड़ा संतोष चौहान के सामने कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, उसको संतोष चौहान बख्शने का काम नहीं करेगा। जो गलत करेगा उसके साथ संतोष चौहान। यह बताइए कि राजनीति काफी तगड़ा कर रहे थे और आप एकाएक इतना बड़ा सपना कहाँ से आपके मन में आ गया कि पूरी तरह से लात मारने का, राजनीति को लात मारने का काम आपने किया? देखिए, संतोष चौहान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संतोष चौहान के पूरे जिले में लोग जानते हैं और किस प्रकार का स्वभाव वो भी जानते हैं। संतोष चौहान कभी गलत काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार से लगातार 11 महीने चलने के बाद, इसके पहले भी आपने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, उसके बाद भी आपने पत्रकारिता को चुना था, उसके बाद फिर पत्रकारिता को छोड़ करके आप राजनीति में आ गए। नहीं, इसके पहले मैंने कभी नहीं कहा था कि राजनीति से मैं संन्यास ले। मैंने कहा था कि राजनीति मैं बंद कर रहा हूँ और पत्रकारिता मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन इस बार मैं हमेशा के लिए संन्यास ले रहा हूँ और ऐसी राजनीति जहाँ पे आपको बता दो अगर काम के दम पे वोट मिलता तो दुघरा कला मलौली के बीच में जो सड़क थी 20 साल से खराब पड़ी हुई थी, लगभग वो 700 मीटर सड़क है। मेरी जिला पंचायत में भी नहीं आता था, मात्र 200 मीटर था, 500 मीटर दूसरे क्षेत्र में था। उस सड़क को मैं 38 लाख का बनवाया। उस गांव से मुझे काम के नाम पे सिर्फ 3 वोट मिला।
जबकि लोगों का फोन आता था, भैया आपको हम वोट देंगे, आप ऐसे हैं, इस सड़क को आप बनवाए हैं, हम लोग आपको वोट करेंगे। लेकिन पैसा जब बंटना चालू हुआ, एक एक वोट का 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेकर के पूरे क्षेत्र में हर गांव से लगभग 3 दिन जब चुनाव रह गया, 3 दिन तो बहुत शानदार था। जब पैसे नहीं चल रहा था 3 दिन तक शानदार चल रहा था। संतोष चौहान चुनाव जीत रहा, रिक्शा चुनाव जीत रहा, सबके जुबान पे था। लेकिन जब पैसा लोग पाने चालू कर दिए, उसके बाद संतोष चौहान को भूलकर लोग पैसे को अपना किए। अगर यह चुनाव निष्पक्ष होता तो संतोष चौहान चेयरमैन बनता, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया, इससे मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। हमने कहा कि ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी कि जहाँ पैसे के दम पे मुझे वोट खरीदना पड़े। मैं कर्म करता था, कर्म करूंगा और कर्म हमेशा करूंगा, लेकिन अब राजनीति मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आप देखा गया है कि जहाँ पे आप दावा कर रहे थे कि करीब हम चुनाव जीत रहे हर गांव में है, और वहाँ देखा गया कि किसी किसी गांव में 1, 2, 3 वोट मिले हैं। इसमें आप क्या कहेंगे जो जितने विधायक देख रहे हैं, लाइव चल रहा है हमारे? मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब तक पैसा नहीं बट रहा था तब तक संतोष चौहान पूरा शानदार था, लेकिन पैसा उल्टा सीधा पैसा ला करके लोग अपना वोट खरीदने का काम किए। तो जब जनता उनको पैसा प्यारा है, काम प्यारा नहीं है, तो हमने कहा जब संतोष चौहान एक गरीब घर का है, 4-5 साल में मैं 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मैं गलत काम 4-5 करोड़ वही कमाएगा जो गलत काम करेगा। मैं वो जिस प्रकार पहले था उसी तरह आज हूँ, उसी तरह हमेशा रहूंगा। इसलिए हमने कहा ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है। जो आप दिन रात उनके लिए काम कीजिए, वो लोग आप पैसे पे जो है अपना आपको ठुकरा दे। इसलिए संतोष चौहान ने निर्णय लिया कि ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी, ना मुझे सांसदी लड़ना, ना मुझे विधायकी लड़ना, ना मुझे कुछ नहीं लड़ना है। मैं बस रहूंगा तो जनता के बीच में रहूंगा, सुदर्शन न्यूज किसी भी चैनल के माध्यम से रहूंगा, जनता की आवाज बन के संतोष चौहान रहेगा। और सरकार की जो भी योजना आएगी, 2.5 लाख का आवास आ रहा है, तो मेरी पूरा प्रयास रहेगा उसमें कोई रुकने ना पाए, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, XYZ कोई हो। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, मुझे चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का भी अपना सबक मिला। लोग कहे कि आप भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाए थे, संतोष चौहान ऐसे हजारों भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएगा। भले संतोष चौहान का सम्मान ना हो, लेकिन संतोष चौहान अपना काम करेगा। चाहे जो भी भ्रष्टाचारी हो कान खोल के सुन ले, संतोष चौहान हो, पुराना संतोष चौहान वही रहेगा और हमेशा जनता के बीच में रहेगा। और आने वाले समय में चाहे जब भी रहेगा तब भी संतोष चौहान एक ईमानदार पत्रकार के रूप में रहेगा और हमेशा जनता की आवाज बन के चलेगा। ए भैया, ये रहना संतोष चौहान जी, जे सुदर्शन न्यूज से रिपोर्टर भी संत कबीर नगर का रहना और लगातार ही राजनीति में सक्रिय भी रहना। और अब एकाएक इनके मन में ख्याल आ गया बा कि जो और राजनीति से संन्यास ले ले बाटे और कहत बाटे हम समाज के सेवा करब कार बन करके जितने भी भ्रष्टाचारी बाटे, भ्रष्टाचारी के चेहरा पे जो भ्रष्टाचार का नकाब के उजाड़ के फेंका और लगातार समाज में बनल रहा और समाज के सेवा करब। बनल है हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।